नमस्ते। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपको पता है कि हवाई जहाज में नारियल लेकर जाना क्यों मना है? या फिर एक मच्छर के कितने दांत होते हैं? आज हम ऐसे ही कुछ सामान्य ज्ञान के सवालों के पीछे छिपी हैरान करने वाली कहानियों को जानेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि कुछ जवाब सच में चौंकाने वाले हैं। तो जनरल नॉलेज कितना स्ट्रांग है? आज ना हम कुछ ऐसे ही फैक्ट्स को देखेंगे जो सुनने में तो आम लगते हैं पर है नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं हवाई यात्रा से जुड़े एक हैरान कर देने वाले नियम से। स्क्रीन पर जो चीजें दिख रही हैं, उन्हें जरा देखिए। कैची है, शराब है, हथियार हैं और एक नारियल। अब इनमें से एक चीज ऐसी है जिसे फ्लाइट में ले जाना अक्सर अलाउड नहीं होता। क्या लगता है, कौन सी चीज हो सकती है? अगर आपने नारियल सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है पर इसके पीछे एक सॉलिड साइंटिफिक रीजन है। होता यह है कि नारियल के अंदर पानी भी होता है और गैस भी। अब सोचिए, जब प्लेन ऊपर जाता है तो केबिन के अंदर हवा का दबाव कम हो जाता है, राइट? इस प्रेशर चेंज की वजह से नारियल के अंदर की गैस फैल सकती है और इससे उसके फटने का खतरा बन जाता है। बस यही वजह है कि ज्यादातर एयरलाइंस इस पर रोक लगाती हैं। तो चलिए अब हवा से जमीन पर आते हैं और थोड़ी पर्यावरण की बात करते हैं। एक सवाल, इंडिया में प्लास्टिक पर बैन लगाने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा था? और इसका जवाब है हिमाचल प्रदेश। सोच के देखिए, उन्होंने 1990s के आखिर में ही प्लास्टिक कैरी बैग्स पर बैन लगा दिया था। पर्यावरण को बचाने के लिए ये एक बहुत ही बड़ा और अहम कदम था। अच्छा, तो अभी तक हमने बात की नियमों की। अब जरा नियमों से हटकर कुछ ऐसे जीके फैक्ट्स की बात करते हैं जो असल में मिथक हैं। देखते हैं कि सच क्या है और अफवाह। ये सवाल तो पक्का कहीं न कहीं सुना ही होगा। एक मच्छर के कितने दांत होते हैं? जरा सोचिए, इसका जवाब पता है क्या? इंटरनेट पे या दोस्तों से अक्सर इसका जवाब मिलता है 47। लेकिन क्या ये सच है या बस एक अफवाह है जो चलती आ रही है? तो सच ये है कि ये पूरी तरह से एक मिथक है। असल में मच्छरों के दांत होते ही नहीं हैं। जिसे हम कहते हैं ना, मच्छर ने काट लिया, वो असल में उनका काटना नहीं बल्कि उनकी सूंड जैसी चीज से स्किन को छेदना होता है। तो 47 दांत वाली बात बिल्कुल गलत है, सिर्फ एक अफवाह। चलिए एक और मिथक को बस्ट करते हैं, इस बार कॉस्मेटिक्स की दुनिया से। सवाल यह है कि क्या लिपस्टिक में सच में किसी जानवर का उत्पाद इस्तेमाल होता है? एक बहुत कॉमन और थोड़ा परेशान करने वाला मिथक है कि लिपस्टिक में सूअर का खून मिलाया जाता है। पर अच्छी खबर यह है कि ये भी सच नहीं है। लिपस्टिक में लाल रंग के लिए अक्सर केमिकल पिगमेंट इस्तेमाल होते हैं या फिर कोचिनील नाम के एक कीड़े से मिलने वाला नेचुरल रंग इस्तेमाल होता है। सूअर के खून वाली बात, वो भी बस एक अफवाह है। तो मिथकों से आगे बढ़ते हैं और अब कुछ ऐसे फैक्ट्स की तरफ चलते हैं जो हमें हमारे कल्चर और इतिहास के बारे में बताते हैं। सोने की चिड़िया, ये नाम सुनते ही एक रिच और गौरवशाली इतिहास आंखों के सामने आ जाता है ना? तो ये टाइटल किस देश को दिया गया था? जवाब है भारत। ये नाम भारत को उसकी पुरानी समृद्धि, उसकी दौलत के कारण मिला था। उस वक्त भारत मसालों, कपड़ों और कीमती पत्थरों के व्यापार का एक बहुत बड़ा ग्लोबल हब हुआ करता था। अब प्राचीन इतिहास से निकलकर आज के भारत की एक पहचान पर आते हैं। पार्ले जी बिस्किट हम सबके बचपन का एक हिस्सा रहा है। पर क्या कभी सोचा है कि इसे बनाने वाली कंपनी भारतीय है या विदेशी? जी हाँ, पार्ले प्रोडक्ट्स पूरी तरह से एक भारतीय कंपनी है। इसकी शुरुआत मुंबई से हुई थी और पार्ले जी तो हमारे देश के सबसे आइकॉनिक ब्रांड्स में से एक है। अच्छा, अब बात करते हैं एक ऐसी मिठाई की जो सबको पसंद है, जलेबी। पर क्या ये पता है कि इसकी शुरुआत, इसका आविष्कार कहाँ हुआ था? ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि हमारी पसंदीदा जलेबी का आविष्कार भारत में नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट में हुआ था। ज्यादा चांसेस हैं कि ईरान में। पुरानी फारसी किताबों में इसका जिक्र जलाबिया नाम से मिलता है। फिर वहां से व्यापारियों के साथ ये भारत आई और यहाँ के स्वाद में ऐसे घुल मिल गई कि हमें लगता है ये हमेशा से यहीं की है। अब आते हैं हमारी भाषा की खूबसूरती पर। जब कोई बहुत बड़ी खुशी मिलती है तो कहते हैं ना, घी के दिए जलाना। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये बहुत गहरी खुशी और सेलिब्रेशन का प्रतीक है। और इसके ठीक उलट, जब कोई बहुत मिन्नतें करता है तो उसके लिए मुहावरा है नाक रगड़ना। एक तरह से गिड़गिड़ाने और विनती करने का भाव दिखाता है। तो चलिए अब भाषाओं और संस्कृतियों से हटकर एक ऐसे फैक्ट की तरफ चलते हैं जो हम सभी से भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है।
चलिए इस पूरे डिस्कशन को एक बहुत ही प्यारे से सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक नवजात शिशु अपनी पहली मुस्कान कब देता है? इसका जवाब है लगभग 1 महीने की उम्र में। इस पहली असली मुस्कान को सोशल स्माइल कहते हैं। ये आम तौर पर पैदा होने के 4 से 6 हफ्तों के बीच में आती है। और ये सिर्फ एक फिजिकल एक्शन नहीं है, ये उस बच्चे का अपने आसपास के लोगों से जुड़ने का, बात करने का पहला तरीका होता है। तो आज हमने देखा कि सामान्य ज्ञान कितना गहरा और सरप्राइजिंग हो सकता है। आखिर में बस इतना ही कि असली ज्ञान जवाब मिलने में नहीं, बल्कि हमेशा नए सवाल पूछते रहने में है। अपनी जिज्ञासा को हमेशा जिंदा रखिए।